अगर तुम अपने दम पर जीना नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी किसी न किसी के कंधे तलाशते रहोगे, और जो आदमी कंधे तलाशता है वो कभी अपने पैरों की ताकत नहीं जान पाता। बचपन से तुम्हें सिखाया गया किसी का सहारा लो, पहले माँ बाप, फिर शिक्षक, फिर समाज, फिर पति पत्नी, फिर बच्चे, और धीरे धीरे तुम्हें इतना निर्भर बना दिया गया कि अकेले खड़े होने का विचार भी डर पैदा करने लगा। लेकिन जरा सोचो, क्या कोई पेड़ किसी दूसरे पेड़ के सहारे बढ़ता है? क्या सूरज किसी दूसरे सूरज से रोशनी मांगता है? क्या नदी किसी दूसरी नदी से पूछती है कि मुझे किस दिशा में बहना चाहिए? नहीं, अस्तित्व का नियम है। जो अपने भीतर खड़ा होना सीख गया वही खेला। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा। कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी गया तो वो तुम्हें पूरा नहीं करेगा। वो केवल तुम्हारे खालीपन को कुछ समय के लिए ढक देगा। याद रखना, सहारा और प्रेम अलग बातें हैं। प्रेम खूबसूरत है, सहारा खतरनाक है। प्रेम में दो पूरे लोग मिलते हैं, सहारे में दो अधूरे लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और दो अधूरे लोग मिलकर पूरा नहीं बनते, वे केवल बड़ा बोझ बन जाते हैं। देखो अपने जीवन को, तुम कितनी चीजों पर टिके हो। लोग क्या सोचेंगे अगर वो छोड़ गया तो? अगर नौकरी चली गई तो? अगर मेरे पास ये चीज नहीं रही तो? ये सारे डर बताते हैं कि तुमने अपनी जड़ें बाहर लगा रखी, और बाहर लगी जड़ें कभी सुरक्षित नहीं होती। जिस दिन हवा बदली सब हिल जाएगा। अपने भीतर जड़ें लगाओ, अपने साथ बैठना सीखो, अकेले चाय पीना सीखो, अकेले चलना सीखो, अकेले निर्णय लेना सीखो। पहले पहल कठिन लगेगा क्योंकि तुमने कभी अपने साथ समय बिताया ही नहीं। तुमने हमेशा शोर चुना ताकि भीतर की खाली आवाज सुनाई ना दे, लेकिन उसी खालीपन के पार तुम्हारा असली चेहरा बैठा है। एक दिन अकेले कमरे में बैठो, फोन मत उठाओ, कोई संगीत मत चलाओ, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो कितनी बेचैनी उठती है। वही बेचैनी तुम्हारी गुलामी है। लोग सोचते हैं आजादी का मतलब है जो मन करे वो करो। नहीं, असली आजादी है बिना किसी सहारे के भी शांत रहना। जिस दिन तुम अकेले होकर भी आनंद में हो, उस दिन तुम्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर संबंध भी बदल जाते हैं। तब तुम लोगों को पकड़ते नहीं, तब तुम कहते हो मैं पूरा हूं, तुम भी पूरे हो। चलो साथ चलते हैं, और अगर कोई चला जाए तो दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा क्योंकि तुमने खुद को किसी के हाथ गिरवी नहीं रखा। अपने दम पर जीना कठोर होना नहीं, ये अहंकार नहीं, ये घोषणा नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये समझ है कि मेरा केंद्र मेरे भीतर है। जो भीतर केंद्रित हो गया उसे दुनिया का हर रिश्ता उत्सव लगता है, और जो भीतर खाली है उसे हर रिश्ता जरूरत लगता है। इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत करो। दिन में कुछ मिनट अपने लिए रखो। कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, न बेटा, न बेटी, न पति, न पत्नी, न सफल, न असफल। बस एक जीवित चेतना धीरे धीरे तुम पाओगे। जिस ताकत को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठी थी, और फिर एक दिन तुम्हें एक अजीब खोज होगी कि तुम्हारी आधी परेशानियां कभी थी ही नहीं। वे केवल इस डर से पैदा हुई थी कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। मनुष्य को दुख उतना नहीं देता जितना अकेले होने का भय देता है। इसलिए लोग अजीब अजीब समझौते करते हैं, गलत रिश्तों में रहते हैं, ऐसी नौकरी करते हैं जिसे वे नफरत करते हैं, ऐसे सपने जीते हैं जो उनके नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें खुद के साथ न रहना पड़े। तुमने देखा होगा, एक आदमी रोज शिकायत करता है कि उसकी नौकरी खराब है, लेकिन छोड़ता नहीं। एक स्त्री रोज रोती है कि रिश्ता उसे खत्म कर रहा है, लेकिन निकलती नहीं। कोई कहता है मुझे ये शहर पसंद नहीं, लेकिन वही रहता है। क्यों? क्योंकि दुख से ज्यादा डरावनी चीज उन्हें लगती है अनिश्चितता, और जो अनिश्चितता से डर गया वो जीवन से डर गया, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। जो तय है वो जीवन नहीं, वो मशीन है। तुम मशीन बनना चाहते हो या जीवित रहना चाहते हो? जीवित आदमी जोखिम लेता है, वो गिरता है, गलतियां करता है, लेकिन उसके फैसले उसके होते हैं, और अपने फैसलों की चोट में भी एक आनंद है। दूसरों के फैसलों की सुरक्षा में एक धीमी मौत है। समाज तुम्हें सुरक्षित बनाना चाहता है, अस्तित्व तुम्हें जीवित बनाना चाहता है। इन दोनों में फर्क समझो। सुरक्षित आदमी धीरे धीरे डरपोक हो जाता है, जीवित आदमी धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। तुम्हें बचपन से कहा गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, अच्छा घर लो,
अच्छी इमेज बनाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा खुद को जानो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपने डर को देखो, अपने भीतर उतरना सीखो। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम अंदर से उधार पर जी रहे हो। अपने दम पर जीना पैसे कमाने से भी गहरा है। बहुत लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से भिखारी हैं। हर समय उन्हें किसी का अप्रूवल चाहिए। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई नजरअंदाज कर दे तो टूट गए। सोचो, अगर किसी के एक शब्द से तुम्हारा दिन खराब हो सकता है तो तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे पास नहीं है, वो दूसरों की जेब में है। और तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो नहीं, तुम केवल सजावटी गुलामी में हो। अपने दम पर जीने का पहला कदम है। किसी से बात करने को कहेगा, कुछ देखने को कहेगा, मत भागो, बैठे रहो। तुम पहली बार अपने मन को देखोगे और तुम चौंक जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक बाहर नहीं बैठा, तुम्हारा मालिक तुम्हारा अपना मन है। वो कहता है ये करो, वो बनो, उससे बेहतर देखो, उससे आगे निकलो, और तुम दौड़ते रहते हो। कभी पूछा उससे क्यों, कहां जाना है, किस लिए? जिस दिन तुमने अपने मन से सवाल पूछना शुरू किया, उसी दिन अपने दम पर जीने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि स्वतंत्रता बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की स्थिति है। और अब मैं तुमसे कुछ ऐसी बात कहूंगा जिसे सुनकर शायद तुम्हारा मन असहज हो जाए, क्योंकि मन हमेशा वही सुनना चाहता है जिससे उसकी पुरानी आदतें बची रहें। मन चाहता है कि कोई उसे दिशा दे, कोई उसे बताए क्या सही क्या गलत, कोई उसे भरोसा दे कि डरो मत, मैं हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम किसी के मैं हूं पर टिक गए, उसी दिन तुमने अपने मैं हूं को खो दिया। ध्यान से समझना, अपने दम पर जीना अकेले लड़ना नहीं है, ये दुनिया छोड़ देना नहीं, ये लोगों से दूरी बनाना नहीं, ये भीतर ऐसी जगह खोजना है जहां तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरे के होने या ना होने पर निर्भर ना करे। तुम्हारा दुख कहां से आता है? तुम सोचते हो घटनाओं से? नहीं, दुख आता है अपेक्षा से। तुम किसी को पकड़ते हो और कहते हो तुम मुझे खुश रखोगे, तुम मुझे समझोगे, तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, तुम मेरे अनुसार रहोगे। और फिर एक दिन सामने वाला वैसा नहीं करता और तुम कहते हो उसने मुझे दुख दिया। नहीं, दुख उसने नहीं दिया, दुख तुम्हारी पकड़ ने दिया। जीवन को मुट्ठी में पकड़ोगे तो रेत की तरह फिसलेगा, खुली हथेली रखोगे तो जो आएगा टिकेगा, जो जाएगा उसे जाने दोगे, और तब पहली बार तुम जीना शुरू करोगे। देखो, लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हें मोटिवेशन नहीं, स्पष्टता चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन नशा है, आज मिला कल उतर गया, आज किसी की बात सुनकर आग लग गई, कल वही आदमी नहीं मिला, आग बुझ गई। फिर क्या करोगे? फिर किसी और की तलाश, फिर किसी और की वीडियो, फिर किसी और का भाषण, और पूरी जिंदगी तुम उधार की आग लेकर घूमते रहोगे। अपनी आंख पैदा करो, और अपनी आंख पैदा करने का एक ही तरीका है, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। बहुत लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है अब बहाना खत्म, अब दोष देने के लिए कोई नहीं, अब ये नहीं कह सकते माँ बाप ऐसे थे, समाज ऐसा था, वक्त खराब था, लोगों ने मौका नहीं दिया। नहीं, जिस दिन तुम कहते हो जो भी हूं, जहां भी हूं, यहां से आगे मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन एक नई ऊर्जा पैदा होती है। क्योंकि दोष देना आसान है, निर्माण करना कठिन है, और जीवन हमेशा कठिन रास्तों पर फूल खिलाता है। तुमने कभी गौर किया? हमेशा तुम्हें कहा गया भीड़ में चलो। भीड़ गलत नहीं होती, लेकिन मैं पूछता हूं क्या भीड़ कभी जागी है? भीड़ सोचती नहीं, भीड़ दोहराती है। एक आदमी डरता है, 1000 आदमी उसी डर को सच मान लेते हैं। एक आदमी भागता है, बाकी भी भागने लगते हैं, और धीरे धीरे पूरी दुनिया ऐसी दौड़ में शामिल हो जाती है जिसका गंतव्य किसी को पता नहीं। तुम भी भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? रुको और पूछो, ये सपना मेरा है या उधार का? ये इच्छा मेरी है या मुझे दी गई है? ये जीवन में जी रहा हूं या निभा रहा हूं? बहुत लोग जीते नहीं, वे किरदार निभाते, सुबह उठते चेहरा पहनते, बातें पहनते, हंसी पहनते, और रात को थक कर गिर जाते हैं, क्योंकि अभिनय बहुत थका देता है। अपने दम पर जीने वाला आदमी अभिनय छोड़ देता है,
उसके पास खोने को इमेज नहीं होती। वो जैसा है वैसा होता है। अगर रोना है तो रोता है, अगर हंसना है तो हंसता है, अगर नहीं पता तो कहता है नहीं पता, और यहीं से उसकी ताकत जन्म लेती है। तुम्हें बचपन से परफेक्ट बनने की बीमारी दी गई। गलती मत करो, हार मत मानो, कमजोर मत देखो, और इसी कोशिश में तुम असली होना भूल गए। सुनो, जो अपने दम पर जीना सीखता है वो अपनी कमजोरी से नहीं भागता, वो उसे देखता है। वो अपने डर को छुपाता नहीं, वो उसके सामने बैठता है और धीरे धीरे डर बदलने लगता है। क्योंकि डर अंधेरे में बड़ा होता है, प्रकाश में नहीं। अगर तुम अकेले होने से डरते हो, अकेले बैठो। अगर असफलता से डरते हो, कुछ नया शुरू करो। अगर लोगों की राय से डरते हो, एक दिन वैसा करो जैसा तुम्हारा मन कहता है। डर को देखकर गुजरना पड़ता है, भाग कर नहीं। और याद रखना, अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी सहारा नहीं मिलेगा। सहारा आएगा, लोग आएंगे, प्रेम आएगा, दोस्त आएंगे, लेकिन अंतर इतना होगा, अब तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं। अब तुम कहोगे तुम हो तो सुंदर है, तुम नहीं हो तो भी मैं हूं। और जिस दिन ये बात भीतर उतर गई, उस दिन तुम्हें पता चलेगा स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं थी, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठी थी। तुम बस दूसरों के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। और अब बात को थोड़ा और भीतर ले चलते हैं, क्योंकि अपने दम पर जीना केवल बाहर की स्वतंत्रता नहीं है। घर छोड़ देना स्वतंत्रता नहीं, नौकरी छोड़ देना स्वतंत्रता नहीं, रिश्ते तोड़ देना स्वतंत्रता नहीं। बहुत लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि अगर मैं सब छोड़ दूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, जो भीतर से बंधा है वो हिमालय जाके भी बंधा रहेगा, और जो भीतर से मुक्त है वो बाजार के बीच में भी शांत रह सकता है। असल सवाल बाहर नहीं है, असल सवाल यह है तुम्हारे भीतर मालिक कौन है। तुम या तुम्हारी आदतें या तुम्हारा डर या लोगों की राय या तुम्हारी इच्छाएं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि वे प्रतिक्रिया में जी रहे हैं। किसी ने तारीफ की खुश, किसी ने आलोचना की, दुखी किसी ने ध्यान दिया, ऊर्जा आ गई, किसी ने नजरअंदाज किया। सब खाली ये जीवन नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल है, और रिमोट किसी और के हाथ में है। अपने दम पर जीना शुरू वहीं होता है जहां तुम ये देख लेते हो मेरे भीतर जो उठ रहा है उसका मालिक कौन है। एक छोटा सा प्रयोग करना, जब अगली बार कोई तुम्हारी आलोचना करे तुरंत जवाब मत देना। बैठ जाना और देखना जो जलन उठ रही है वो कहां से आ रही। क्या वास्तव में सामने वाले के शब्द चोट पहुंचा रहे हैं, या तुम्हारे भीतर पहले से कोई घाव है। क्योंकि सुनो, दुनिया केवल दबाती है, जो पहले से भीतर है वही बाहर आता है। अगर भीतर शांति हो तो अपमान भी भीतर जाकर मर जाता है। अगर भीतर असुरक्षा हो तो एक छोटा शब्द भी तूफान बन जाता है। इसलिए अपने दम पर जीना मतलब अपने भीतर की जमीन को इतना मजबूत करना कि मौसम बदले पर जड़ें न हिले। और यह काम आसान नहीं है, क्योंकि तुम सालों से बाहर जीते आए हो। तुम्हें आईने में चेहरा दिखता है, लेकिन तुमने कभी आंख बंद करके अपना चेहरा देखा? तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं? एक आवाज कहती है करो, दूसरी कहती है मत करो, एक कहती है तुम बहुत अच्छे हो, दूसरी कहती है तुम कुछ नहीं हो, एक कहती है दुनिया जीत लो, दूसरी कहती है कहीं हार गए तो और तुम इनके बीच फंसे रहते हो, इसीलिए थक जाते हो, क्योंकि तुम जी नहीं रहे, तुम अपने भीतर की भीड़ को संभाल रहे हो। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ किसी मंत्र को दोहराना नहीं। ध्यान का अर्थ है भीतर की भीड़ को देखना, कुछ मत करना, बस देखो मन भागेगा, उसे भागने दो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो, तुम केवल गवाह रहो। धीरे धीरे तुम्हें पहली बार महसूस होगा विचार है लेकिन मैं विचार नहीं हूं, डर है लेकिन मैं डर नहीं हूं, अकेलापन है लेकिन मैं अकेलापन नहीं हूं। और उसी दिन एक नई यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जिसने ये जान लिया कि वो अपने मन से अलग है, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। फिर अकेलापन भी बदल जाता है। सामान्य आदमी अकेला होता है तो बेचैन हो जाता है, जागा हुआ आदमी अकेला होता है तो समृद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे अपना साथ मिलता है। तुमने हमेशा दूसरों को जाना, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं, कौन तुमसे खुश है, कौन नाराज है, लेकिन कभी खुद से पूछा मुझे क्या पसंद है? मैं बिना किसी पहचान के कौन हूं? अगर सब कुछ छीन लिया जाए, नाम, पैसा, रिश्ते, काम, तब क्या बचेगा? यह प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब किताब में नहीं मिलेगा। यह तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा।
और जो इस खोज पर निकल गया वो धीरे धीरे अपने दम पर जीना सीख जाता है। फिर वो दुनिया से भागता नहीं, वो पूरी तरह दुनिया में रहता है, काम करता है, प्रेम करता है, दोस्ती करता है, सपने देखता है, लेकिन उसके भीतर एक जगह होती है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, एक शांत केंद्र जहां वो अकेला है और पूर्ण है। और तब जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब तुम लोगों का उपयोग खुशी पाने के लिए नहीं करते, तुम अपनी खुशी बांटने लगते हो। और यही अंतर है मांगने वाले जीवन में और अपने दम पर जीने वाले जीवन में। और अब उस जगह पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि यहां से तुम्हारे सारे भ्रम टूटने शुरू होते हैं। अब तक तुमने जीवन को ऐसे जिया जैसे तुम्हें कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ साबित करना है, कुछ इकट्ठा करना है। और तुमने कभी ये नहीं पूछा जो इकट्ठा कर रहा है वो कौन है। तुम्हें बचपन से कहा गया है अच्छे बनो, सफल बनो, सबसे आगे निकलो, नाम कमाओ, लेकिन किसी ने नहीं पूछा जिसे नाम चाहिए वो कौन है, जो आगे निकलना चाहता है वो कौन है, जो साबित करना चाहता है कि मैं कुछ हूं वो कौन है। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन की बहुत सी दौड़ें तुम्हारी नहीं है, वे तुलना से पैदा हुई है। दूसरा आगे निकला, दूसरे के पास ज्यादा है, दूसरा ज्यादा पसंद किया जा रहा है और तुम भागने लगे। लेकिन जो तुलना में भागता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि तुलना की कोई मंजिल नहीं होती। तुम एक को पार करोगे, दूसरा खड़ा मिलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन दौड़ नहीं। अपने दम पर जीने वाला आदमी तुलना छोड़ देता है, वो प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो खिलता है। फूल कभी एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करते, गुलाब कभी कमल को देखकर दुखी नहीं होता, आसमान कभी समुद्र बनने की कोशिश नहीं करता। अस्तित्व में हर चीज अपनी जगह पूरी है, सिर्फ मनुष्य परेशान है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने होना छोड़कर बनना शुरू कर दिया, और बनने की भूख कभी खत्म नहीं होती। आज पैसा, कल पहचान, फिर सम्मान, फिर सख्ती, फिर अमर होने की इच्छा, और अंत में पता चलता है इतनी दौड़ के बाद भीतर वही खालीपन खड़ा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने दम पर जीना शुरू करना है तो एक दिन खुद से पूछो, अगर दुनिया में कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं क्या करता? अगर कोई मुझे जज नहीं कर रहा होता तो मैं कैसा जीवन चुनता? अगर कोई तालियां नहीं बजाता तो क्या मैं फिर भी यही काम करता? ये प्रश्न तुम्हें डरा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी आधी जिंदगी उधार निकले, लेकिन डरना मत। सच हमेशा शुरुआत में असुविधा देता है और बाद में स्वतंत्रता। झूठ शुरुआत में आराम देता है और बाद में कैद। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता नहीं, अगर गहराई में जाओगे तो पाओगे। सबसे बड़ा डर है स्वीकार न किया जाना। लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, लोग मुझे मानेंगे या नहीं, लोग मुझे छोड़ देंगे या नहीं। और इसी डर में तुम नकाब पहन लेते हो, एक चेहरा घर का, एक दोस्तों का, एक काम का, एक सोशल दुनिया का, और इतने चेहरे पहनते पहनते असली चेहरा भूल जाते हो। फिर एक दिन अकेले बैठते हो और महसूस होता है मैं हूं कौन। यहीं से खोज शुरू होती है, और यह खोज किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी गुरु के पास नहीं मिलेगी। कोई तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें होगा। कोई तुम्हें दरवाजे तक ला सकता है, अंदर तुम्हें जाना होगा। और याद रखना, जो अपने दम पर जीना सीखता है वो धीरे धीरे एक अद्भुत चीज खोजता है कि उसे दुनिया से भागने की जरूरत नहीं, उसे दुनिया को जीतने की भी जरूरत नहीं, उसे केवल जागना है। बस इतना, क्योंकि जो जाग गया वो देखता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं था, जीवन कोई परीक्षा नहीं था, जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं था, जीवन तो एक अवसर था खुद को जानने का। और जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन पहली बार तुम किसी से ये नहीं कहोगे मुझे मत छोड़ना। उस दिन तुम कहोगे अगर तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। और सुनो, इससे बड़ा धन नहीं, इससे बड़ी शक्ति नहीं, इससे बड़ी स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने खुद का साथ सीख लिया उससे दुनिया कुछ छीन नहीं सकती। और अब उस अंतिम भ्रम की बात करते हैं जो सबसे गहरा है, क्योंकि अपने दम पे जीने में सबसे बड़ी बाधा बाहर के लोग नहीं होते, तुम खुद होते हो। तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी कहानी, तुम्हारी अपनी बनाई हुई पहचान। तुमने कभी देखा है जब कोई तुमसे पूछता है तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब देते हो? नाम, काम, उम्र, रिश्ते, उपलब्धियां। लेकिन ये सब तुम्हारे बारे में जानकारी है, तुम नहीं।
अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, क्या तुम बदल जाओगे? अगर काम बदल जाए, क्या तुम बदल जाओगे? अगर लोग तुम्हें भूल जाएं, क्या तुम खत्म हो जाओगे? नहीं। फिर तुम कौन हो? और जब तक इस प्रश्न की आग भीतर नहीं जलती, तब तक आदमी अपने दम पर नहीं जी सकता, क्योंकि वो हमेशा किसी पहचान से चिपका रहेगा। देखो, मनुष्य अजीब है, उसे दुख भी चाहिए और पहचान भी। कोई आदमी कहता है मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन अगर उसकी परेशानी छीन लो तो उसे लगेगा उसकी कहानी छीन गई। कोई कहता है मुझे कोई समझता नहीं, लेकिन भीतर कहीं वो इसी बात से अपनी विशेषता बना चुका है। हम अपने घावों से भी पहचान बना लेते हैं और फिर उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते। इसलिए मैं कहता हूं, अपने दुखों को भी पकड़कर मत बैठो, वे भी गुजरने वाली चीजें, तुम उनसे बड़े हो। कई लोग अपने अतीत को ऐसे लेकर चलते हैं जैसे वो उनका धर्म हो। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, कुछ खो गया, और सालों बाद भी वही कहानी दोहराते रहते। लेकिन समझो, जो घटना खत्म हो चुकी उसे हर दिन याद करके तुम उसे फिर से जी रहे हो। दर्द घटना में नहीं रहता, दर्द स्मृति से चिपके रहने में रहता है। अपने दम पर जीना मतलब अपनी कहानी से बाहर आना, क्योंकि कहानी हमेशा अतीत होती है और जीवन हमेशा अभी है। अभी यही क्षण, और मन को यही पसंद नहीं। मन कहता है थोड़ा और सोचो, थोड़ा और योजना बनाओ, थोड़ा और तैयारी करो, थोड़ा और इंतजार करो, और देखते देखते पूरा जीवन तैयारी में निकल जाता है। जीना शुरू ही नहीं होता। तुम्हें लगता है जब पैसे होंगे तब जीऊंगा, जब सही इंसान मिलेगा तब जीऊंगा, जब समय मिलेगा तब जीऊंगा, जब डर खत्म होगा तब जीऊंगा। लेकिन सुनो, डर खत्म नहीं होता, डर के साथ चलना सीखना पड़ता है। समुद्र कभी शांत नहीं होता, नाविक चलना सीखता है, और यही अपने दम पर जीना है। तूफान रुकने का इंतजार मत करो, तूफान में संतुलन सीखो। एक और बात तुम हमेशा सोचते रहे कि शक्ति नियंत्रण में है, सब कंट्रोल हो जाए, सब तय हो जाए, तभी सुरक्षित महसूस होगा। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं खिलता, जीवन भरोसे से खिलता है। नियंत्रण डर से आता है, भरोसा समझ से, पेड़ पत्ते गिरने से नहीं डरता। उसे पता है फिर नए आएंगे। नदी मोड़ आने से नहीं डरती, उसे पता है बहना है। सूरज बादलों से नहीं लड़ता, उसे पता है फिर निकलना है। और तुम हर छोटी चीज पकड़कर बैठे हो। यही मेरी पहचान, यही मेरा तरीका, यही मेरा इंसान, यही मेरी जगह। और जीवन कह रहा है छोड़ो, बहु बदलो, जियो। जो पकड़ता है वो सिकुड़ता है, जो बहता है वो बढ़ता है। और एक दिन ऐसा आए जब तुम सुबह उठो और पहली बार महसूस करो, मुझे किसी को साबित नहीं करना, मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। मैं यहां हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं जीवन को अनुभव करने आया हूं, मालिक बनने नहीं। और उसी दिन तुम काम करोगे, लेकिन काम तुम्हें नहीं खाएगा। तुम प्रेम करोगे, लेकिन प्रेम तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा। तुम सफल होगे, लेकिन सफलता तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी। तुम हारोगे, लेकिन हार तुम्हें तोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तुम पहली बार अपने भीतर खड़े हो। और जिसने अपने भीतर खड़ा होना सीख लिया, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि तब उसे सहारा नहीं चाहिए, तब वो स्वयं एक सहारा बन जाता है। और अब एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां बहुत लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां आकर उन्हें पहली बार दिखने लगता है कि वे जिन चीजों को अपना जीवन समझ रहे थे वे केवल आदतें थी। तुमने कभी ध्यान दिया? तुम जो सबसे ज्यादा दोहराते हो, धीरे धीरे वही बन जाते हो। अगर तुम रोज शिकायत करते हो तो एक दिन शिकायत तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अगर तुम रोज दूसरों से तुलना करते हो तो एक दिन तुम्हारी आंखें अपनी सुंदरता देखना बंद कर देती है। अगर तुम रोज सहारा ढूंढते हो तो एक दिन तुम्हें अपनी ताकत दिखाई देना बंद हो जाती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आदमी अपनी कैद का इतना आदी हो जाता है कि आजादी उसे डराने लगती है। एक पिंजरे में पैदा हुआ पक्षी जब पहली बार खुला आसमान देखता है तो हमेशा उड़ नहीं जाता, कई बार वापस पिंजरे में लौट आता है। क्यों? क्योंकि पिंजरे में सुरक्षा है, आसमान में अज्ञात है। और याद रखना, मन हमेशा ज्ञात को चुनता है, चाहे वो दुखी क्यों ना हो। इसलिए लोग पुराने दुख छोड़ते नहीं, पुराने रिश्ते छोड़ते नहीं, पुराने डर छोड़ते नहीं, क्योंकि वहां परिचय है, वहां आदत है। और आदत बहुत आराम देती, लेकिन जीवन नहीं देती। जीवन हमेशा थोड़ा अनजान होता है,
थोड़ा असुरक्षित, थोड़ा नया। इसलिए अपने दम पर जीना शुरू करने वाला आदमी एक चीज सीखता है, आराम से ऊपर सत्य को चुनना यह आसान नहीं, क्योंकि आराम मीठा होता है। सत्य शुरुआत में कड़वा लगता है। आराम कहता है कल से शुरू करेंगे, सत्य कहता है अभी आराम कहता है पहले सब ठीक हो जाए। फिर सत्य कहता है कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, चलो आराम कहता है किसी का इंतजार करो। सत्य कहता है खुद उठो और सुनो। खुद उठने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता दिख नहीं रहा। वे कहते हैं पहले निश्चित हो जाऊं, पहले गारंटी मिल जाए, पहले डर चला जाए, फिर कदम उठाऊंगा। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन में रास्ता चलने से बनता है, बैठकर नहीं।